कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। मैंने आज दोनों को बात करते देखा। स्कूल से आए थे तब भी बहुत अपसेट लग रहे थे। खाना भी नहीं खाया। और जब मैं रूम में पूछने गई तो आहत तो बहुत गुस्से में लग रहा था। दोनों शायद किरण से नाराज हैं। दरअसल किरण ने शादी कर ली है। और ये बात बच्चों को पता चल गई। मैंने बच्चों को बुलाया है, लेकिन प्लीज आप उनसे प्यार से बात कीजिएगा, डांटिएगा नहीं। फिक्र मत करें आप। आइए आइए। बाबा आपने बुलाया? कांटेक्ट करती हैं वो आपसे? कॉल आती है उनकी? आपकी मामा की बात कर रहा हूं। राब्ता करती हैं आपसे? जी, कभी कभार। स्कूल आई थी मिलने? कब से चल रहा है ये सिलसिला और मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अगर हम आपको बताते तो आप हमें उनसे बात करने देते? नहीं। ना मैं आपको उनसे मिलने देता ना बात करने देता। आप जानते हैं क्यों? मुझे कुछ नहीं जानना है, सुनना। वो हमारी मामा रहेंगी। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना हम लेने देंगे। अगर मामा को नहीं लाएंगे तो मत लाएं। हम लोग मामा से बात भी करेंगे और मिलेंगे भी। और हमने मामा से प्रॉमिस किया है, हम हर वीकेंड उनसे मिलने जाएंगे। ओह, ओके।
और ये प्रॉमिस आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना ही कर लिया। हमें उनसे मिलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। शट अप! जबाब क्या हो गया? उस औरत की वकालत कर रहे हैं ये दोनों, जिसके बारे में ये जानते नहीं है कि किस किस्म की औरत है। इस घर के साथ, इस घर के लोगों के साथ उसने क्या सलूक रवा रखा जानते हो तुम दोनों? मिलने की बातें कर। सॉरी। Come here. Give me a hand. तुम दोनों नहीं जानते कि वो तुम दोनों को किस हालत में छोड़कर चली गई थी। दोनों छोटे हो यार, नहीं समझा पाऊंगा तुम दोनों को। प्लीज प्लीज मेरे लिए मुश्किल मत करो। मुझे किसी नए इम्तिहान में मत डालो यार, प्लीज। आई नो वो तुम लोगों की मां है, पर अच्छी नहीं है यार। भूल जाओ उसको प्लीज। इस घर में उसका नाम मत लेना दोबारा।
बच्चों की कस्टडी के लिए प्रेशर नहीं डालेगी। बच्चे उससे खुद ही बदगुमान हो जाए। हाँ, लेकिन आप उसे स्कूल जाकर मिलने से तो नहीं रोक सकते ना। वो माँ है उन दोनों की। स्कूल मैनेजमेंट से बात करूंगा मैं, नहीं मिलने देंगे उसको। बच्चों की तो खबर लूं मैं, इतने अरसे तक इन्होंने ये बात छुपाई मुझसे। सरबाब, क्या? प्लीज आप बच्चों से कोई बात मत कीजिएगा, वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। अरे उसकी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों को मिलने की वहां जाकर? सरबाब, कूल डाउन, संभाले खुद को। अगर वो उनसे स्कूल में जाकर मिल रही है तो इसमें हर्जी क्या है? माँ है उन दोनों की। उसका रिश्ता आपसे खत्म हुआ है, बच्चों से नहीं। गुजरता वक्त हकीकत से उन्हें आशना कर देगा। वो अपनी माँ की असलियत खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आयशा, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि बच्चों को माँ से मिलने दो। किरण से बात करने दो। ये तुम कह रही हो? बच्चों का माँ से मोहब्बत एक फितरी अमल है। हम उस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात जरबाब भाई को पता चल गई तो बच्चों के साथ सख्ती करेंगे। बहुत प्यारी है। I know. Thank you. किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। देखा माशाल्लाह कितना प्यारा है मेरा पोता। अरे अल्लाह मेरे पोते की उम्र दराज करे। भाई मुझे तो बिल्कुल जोएब जैसा लग रहा है। वही मुस्कुराहट है, वही नैन नक्श है। नैन नक्श तो बिल्कुल आपके बहू जैसे हैं। भाई मुझे तो ये आप दोनों जैसा लग रहा है, मिक्सचर है। अच्छा, नवीन देखो आपका भाई आया है। ये मेरा भाई है दादी, और मैं क्या इसकी आपी हूँ? हाँ बेटा तुम इसकी आपी हो, ये तुम्हारा छोटा भाई है। अब तुम इससे खेला करोगी, है ना? लेकिन इससे लड़ना नहीं बेटा, वरना ये नाराज हो जाएगा।
मैडम शेवार मुझ पर बहुत एतमाद करती हैं। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं ये जॉब जारी रखना चाहूँगी। हमारी तरफ से तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ओके, हमें तो फख्र होगा कि हमारी बहू इतनी जिम्मेदार और काबिल है, और जोएब को भी कोई एतराज नहीं होगा। बताइए। मुझे क्या एतराज बता, ये बात तुम्हारी मर्जी है। सो गया? सुहेब, क्या आपको भी इस बात पर एतराज है कि किरण अपने बच्चों से न मिले? हाँ, वो लड़की इस लायक ही नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सके। पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं हम लोग उसकी वजह से। और उजाला, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम। अगर तुम चाहती हो कि इस घर का सुकून बरकरार रहे तो प्लीज उससे राब्ता ना करो। उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, वो इस लायक ही नहीं है। मैं जानती हूँ सुहेब, मगर क्या? वो अकेली है, गमज़दा है। अपने किए पर शर्मिंदा है वो। अच्छा, तो फिर क्या करें हम? आप बेशक उसे माफ ना करें, कम से कम उसे अपने बच्चों से मिलने की इजाजत तो दिलवा दें। नहीं उजाला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसे सोचा भी कैसे कि मेरे बच्चों से मिल सकती है? अपने बच्चों से दूर रहने की मुंह मांगी कीमत दी है मैंने उसे। एक फ्लैट 2 करोड़ रुपए हक महर की मद में अभी भी ब्लैकमेल कर रही है वो। किरण हमें ब्लैकमेल नहीं कर रही और ना ही उसने कोई डिमांड की है।
बस बच्चों से हफ्ते में 1-2 बार मिलना चाहती है और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अरे कभी कभार नहीं, एक बार नहीं मिलने दूंगा अपने बच्चों से। उस मक्कार औरत का साया मेरे बच्चों पे नहीं पड़ सकता, बस। अब तो सुना है कि उसने शादी कर ली, तो फिर उसने सोचा भी कैसे कि हम उसे बच्चों से मिलने देंगे? आज के बाद ना तुम उसका फोन उठाओगी, ना उससे बात करोगी और ना उसका जिक्र इस घर में होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बीवी को ना से हमदर्दी होने लगी है। आखिर दोनों के दरमियान खून का रिश्ता जो है, और वैसे भी एक ही घर में पल बढ़ के बड़ी जो हुई हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी नीयत पर शक भी कैसे कर सकती हैं? और अगर किरण की जगह कोई और भी होता तब भी मैं उसके हक में बोलती। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग गई है, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, उसमें किसी का कसूर नहीं है। जो उसने बोया था ना, वही उसको काटना भी था। देखो, अब तो तुम माँ बन गई। मेरा दुख, मेरी तकलीफ अच्छी तरह से समझ सकती हो कि मैं इस वक्त किस अजियत से गुजर रही हूँ। हेलो। ओह, तो तुम हो वो गरीब लड़की। जिस पर तरस खाकर मेरे शौहर ने उससे दूसरी शादी कर ली। ज़रबाब को अपना शौहर कहने का हक तुम कब का खो चुकी हो। अब वो सिर्फ मेरे शौहर हैं। और मुझे तो तुम पर तरस आता है। सब कुछ खो देने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई।
इंसान तो अपनी गलतियों से सीखता है, मगर तुम तो। मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम खुद क्या चीज हो, उस घर में तुम्हारी क्या हैसियत है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात मेरे बच्चों की, उनके दिल में तुम कभी जगह नहीं कर पाओगे। किरण लाख कोशिश भी कर ले, बच्चों को हासिल नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी जगह ले सकती है। वो मेरी जगह लेती है या नहीं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चों की परवाह है। वो मासूम है और उनके मासूम ज़हनों में इस वक्त जो नफरत के बीज बो रही है ना, उससे उन दोनों की शख्सियत पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बेचारे तो बहुत मासूम है, मुझे अपनी माँ का दुश्मन समझते हैं, मुझे अपनी नफरत और हकारत से देखते हैं कि। आयशा, मैं समझ सकती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ थे, लेकिन तुम देखना, गुजरता वक्त हकीकत से उन्हें आशना कर देगा। वो अपनी माँ की असलियत खुद अपनी आंखों से देखेंगे। वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ। और ज़रबाब, उनकी तो मैं पहली और आखिरी मोहब्बत हूँ। ये देखिए, ये शर्ट ठीक है? ठीक है। आप देख तो लें, हो सकता है आपको मेरी चॉइस समझ में ना आए, अच्छी ना लगे। तुम्हारी चॉइस अच्छी है। मेरी चॉइस खराब थी। उन्हें तुमसे वक्ती लगाव जरूर हो सकता है, लेकिन मोहब्बत वो सिर्फ मुझसे ही करते हैं और सारी जिंदगी करते रहेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के निकाह में होते हुए एक गैर मर्द की मोहब्बत के दावे कर रही हो। देखो, अब तुम मानो ना मानो, हकीकत तो यही है ना कि ज़रबाब आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ओह शट अप, बकवास बंद करो अपनी। ज़रबाब तो तुम्हारा जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करते। जिक्र सुनना? तुम जानती हो ज़रबाब मेरा जिक्र सुनना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि वो आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं। मेरा नाम सुनते ही वो तड़प जाते हैं, उन्हें मेरी याद सताने लगती है। तुम देख लेना, बहुत जल्द वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। और तुम्हारी औकात वो बहुत जल्द तुम्हें बता देगा। उसका गुस्सा, उसकी तड़प इस बात का सबूत है कि आज भी वो मुझे दिलो जान से चाहता है। इसीलिए तो मेरा नाम सुनते ही वो तड़प जाता है। और ये प्रॉमिस आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना ही कर लिया। हमें उनसे मिलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। शट अप! ज़रबाब, क्या हो गया? उस औरत की वकालत कर रहे हैं ये दोनों, जिसके बारे में ये जानते नहीं है कि किस किस्म की औरत है।
इस घर के साथ, इस घर के लोगों के साथ उसने क्या सलूक रवा रखा जानते हो तुम दोनों? मिलने की बातें कर। दुनिया में कोई भी औरत कभी भी उसकी जिंदगी में, उसके दिल में मेरी जगह नहीं ले सकती। खुशफहमी है तुम्हारी। देखते हैं बहुत जल्द इस खुशफहमी को मैं कैसे हकीकत में बदल दूंगी। तुम देखना, और सिर्फ ज़रबाब ही नहीं, अपने बच्चों को भी तुमसे छीन लूंगी। मेरे माजी के हवाले से तो अब सब जानती हूँ। जी, मैं उजाला ने मुझे सब कुछ। खैर मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इतना है कि एक साबिका बीवी थी मेरी, काफी खुदसर थी, बदतमीज थी, बददिमाग थी, मक्कार थी, लालची थी, वगैरह वगैरह। मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र इस घर में कभी दोबारा हो, मेरे बच्चे उसे कभी याद करें। तुम्हें डरने वाने की जरूरत नहीं बेटा। वजाहत साहब की फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। और तुमने तो 2 बच्चों के बाप का रिश्ता कबूल करके एक आला ज़र्फी का मुजाहरा किया है। बस अपने फ़राइज़ जो है अच्छी तरह से निभाना। अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का अजर ज़रूर देगा बेटा। अल्लाह ताला तुमको बहुत खुश रखे मेरी जान, बहुत खुश रखे। तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला था? ये भी थे मेरे साथ, इसी ने नंबर दिया था मुझे। तुम्हारी तो मैं वो हालत करूंगा, तुम जिंदा रहते हुए मरने की दुआ करोगी। उजाला, मुझे बचा लो। देखो मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। बहन? तुम जैसी होती है बहन। कोई एक रिश्ता तो ठीक से निभाया होता तुमने? कौन सा रिश्ता तुमने ठीक से निभाया? ना बहन का, ना बेटी का, ना बीवी का। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये हरकत करोगी। तुम्हें देख लूंगा। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। देखो अपने ही अपनों के काम आते हैं, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ आते हैं अपने ही काम, लेकिन मुश्किल किसने पैदा की? किसका साथ दूं मैं? तुमने जो हरकत की है ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा तो गैर भी नहीं करते किरण जो तुमने किया है। देखो अगर सर बाप को पता लग गया ना, वो मुझे घर से निकाल देंगे। एक मौका दे दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज एक मौका दे दो मुझे।
एक बात समझने की कोशिश करो प्लीज। सुनो तो अब घर वाले देखेंगे। चलो ज़ुएब 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 देखो मेरी बात सुन ज़ुएब। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।